नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हम जो खबर बताने वाले हैं वो माननीय सांसद और कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी पर है। खबर क्या है वो बताएं उससे पहले आपसे सवाल है, आप जहां भी इस वक्त मौजूद हैं वहां भगवान न करे कुछ लोग बवाल या हंगामा करने लगे तो आप क्या करेंगे? इस सवाल के जवाब में आपके लिए 3 ऑप्शन है। पहला, वहां से आप भाग जाएंगे। दूसरा, एक्शन लेंगे। तीसरा, शांति से सीना तान कर खड़े रहेंगे। अगर आपने ऊपर के 2 ऑप्शन चुने हैं तब तो आप बिल्कुल नॉर्मल लोगों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर आपने तीसरा ऑप्शन चुना है, शांति से सीना तान कर खड़े हैं, तो आप नॉर्मल तो नहीं हैं। बधाई हो, आप जननायक हैं, आप राहुल गांधी हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है और कैसा जवाब है, तो चलिए अब खबर जान लेते हैं। संसद में आज जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। नई संसद में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मलहद उत्तर से बीजेपी सांसद स्वगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे। सभापति की कुर्सी पर बैठे थे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल। तभी अचानक दर्शक दीर्घा से किसी के कूदने की आवाज आई। कभी सांसद चौंक गए, कोई कुछ समझ नहीं पाता कि युवक एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदने लगा। तभी बीएसपी के सांसद मलुक नागर युवक की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया। हनुमान बेनीवाल समेत अन्य सदस्यों ने मिलकर उसकी धुलाई की। हालांकि युवक के कूदते ही पीठासीन पदाधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। घोषणा करते वक्त वो भी बहुत घबराए हुए दिख रहे थे, उनकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उस वक्त सदन में मौजूद थे, सीना तान कर जननायक की तरह। ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत में एकटक खड़े हो जाने वाले लोगों को जननायक कहा जाता है उनके हिसाब से। उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डरो मत, कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं। जब संसद में अफरा तफरी फैली तो जननायक खड़े रहे, जिस पर जमकर अब ट्रोलिंग हो रही है और तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। अब चलिए पहले तो इस कमेंट को देखते हैं। एक ने लिखा, मंदबुद्धि वाले लोगों को स्थिति को समझने में सामान्य लोगों से अधिक समय लगता है। इसके बाद वही एक ने लिखा, इसे सीना तान कर खड़ा होना नहीं, कंफ्यूज की अवस्था कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को पता नहीं चलता कि करे तो क्या करे। चापलूसी की एक हद होती है, आप लोगों ने उसे पार कर दिया है। वहीं एक ने लिखा, बीजेपी नेता घुसपैठिए से 2-2 हाथ कर रहे थे और ये महाशय सिर्फ देख रहे थे। ऐसी फिटनेस का अचार डालेंगे क्या? सिर्फ खड़े होकर देखना ही है। वहीं एक ने लिखा, इस तरह से केवल 2 ही लोग खड़े रह सकते हैं, पहला जो प्लानिंग में शामिल हो, दूसरा मंदबुद्धि। पर ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी जी प्लानिंग में शामिल थे, बाकी आप समझदार हैं। वहीं अन्य ने लिखा, घर में घुसपैठिए आए हो तब सिर्फ सीना तान कर देखने से काम नहीं चलता, उनको पकड़ने के लिए भी जाना जाता है। पकड़ने के लिए सबसे पहले अपनी जान की परवाह किए बिना हनुमान बेनीवाल आ गए थे। वहीं एक ने लिखा, इसका ब्रेन फेड हो गया था, इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से हो क्या गया। बीजेपी के एमपीज ने दौड़कर घुसपैठियों को पकड़ लिया, लेकिन ये जनाब गोलमाल के भूला की तरह हो गए थे। वहीं एक ने लिखा, चटुकारिता है आंटी जी, मंदबुद्धि के लोग खड़े होकर तमाशा ही देखते हैं, हिम्मत नहीं होती दौड़कर पकड़ने की। तो इस तरह से अब सुप्रिया श्रीनेत के इस एक्स पोस्ट पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ट्रोलिंग की शिकार हो रही है सुप्रिया श्रीनेत। और राहुल गांधी को जननायक बता दिया, सीना तान कर खड़े होने को जननायक बता दिया। अगर आपसे यही सवाल था, अगर आपने ऊपर के 2 ऑप्शन चुने थे, आप नॉर्मल इंसान हैं, और अगर आप सीना तान कर खड़े होने वालों में से हैं, तो आप बधाई हो, आप राहुल गांधी हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।